पर रहती थी। उनका मतलब प्रधानमंत्री का कार्यालय 1 अकबर रोड पर हुआ करता था। वैसे तो ये 2 प्लॉट्स थे, लेकिन घर से कार्यालय तक जाने में फर्जी का तामझाम न करना पड़े, घोड़ा गाड़ी सिक्योरिटीज वगैरह ना लगानी पड़े, इसके लिए एक अशोका रोड वाले प्लॉट और एक सफदरगंज वाले प्लॉट यानी कि प्रधानमंत्री निवास को भीतर से ही बाउंड्री तोड़ करके आपस में जोड़ दिया गया था। इंदिरा गांधी पैदल ही भीतर अपने घर यानी एक सफदरगंज रोड से 1 अकबर रोड वाले प्रधानमंत्री कार्यालय में आया जाया करती थी, और यही वो करीब 100 मीटर से भी कम का रास्ता था जो इंदिरा गांधी का आखिरी रास्ता बन गया। आखिर कैसे दफ्तर और घर के बीच में इंदिरा गांधी के साथ लंदन तक घूम करके आने वाले सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आगे हुए एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग इंदिरा गांधी को जरूर जानते होंगे। इंदिरा गांधी को हमारे भारत में सब लोग उनको आयरन लेडी के नाम से जानते थे, लेकिन आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इंदिरा गांधी को उनके ही गार्ड, उनके जो सिख गार्ड थे, उनको क्यों मौत के घाट उतार दिए। उन दोनों सिख गार्डों ने उनके सीने में इतनी ज़्यादा गोलियाँ मार दी कि इंदिरा गांधी की जगह पर ही मौत हो गई। आखिर क्यों उनके गार्ड, जो उनके सुरक्षाकर्मी थे, आखिर क्यों इंदिरा गांधी को मार दिए, आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसी क्या गलती कर दी थी इंदिरा गांधी ने, जो उनके ही गार्ड, जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उनके ही गार्ड उनको गोली मार दिए। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है प्रज्ञा का पन्ना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोड पर रहती थी। उनका मतलब प्रधानमंत्री का कार्यालय 1 अकबर रोड पर हुआ करता था। वैसे तो ये 2 प्लॉट्स थे, लेकिन घर से कार्यालय तक जाने में फर्जी का तामझाम न करना पड़े, घोड़ा गाड़ी सिक्योरिटीज वगैरह ना लगानी पड़े, इसके लिए एक अशोका रोड वाले प्लॉट और एक सफदरगंज वाले प्लॉट यानी कि प्रधानमंत्री निवास को भीतर से ही बाउंड्री तोड़ करके आपस में जोड़ दिया गया था। इंदिरा गांधी पैदल ही भीतर अपने घर यानी एक सफदरगंज रोड से 1 अकबर रोड वाले प्रधानमंत्री कार्यालय में आया जाया करती थी, और यही वो करीब 100 मीटर से भी कम का रास्ता था जो इंदिरा गांधी का आखिरी रास्ता बन गया। आखिर कैसे दफ्तर और घर के बीच में इंदिरा गांधी के साथ लंदन तक घूम करके आने वाले सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी, आज इसी को जानेंगे। दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। इंदिरा गांधी उन बहुत कम लोगों में से एक थी। इंदिरा गांधी को यह मालूम था कि उनकी मृत्यु होने वाली है। जी हाँ, वो देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनको ये मालूम था कि किसी भी वक्त किसी भी तरीके से उनकी मौत हो सकती है। वो अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से अक्सर ये कहती थी कि किसी दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो जाएगी। उनकी ये बात सच भी साबित हुई, और इसीलिए अपनी मौत से एक दिन पहले यानी कि 30 अक्टूबर 1984 को उन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर में एक रैली में खुलेआम अपनी मौत का जिक्र कर दिया था। तब साधन संसाधन इतने नहीं थे, इतना पैसा भी नहीं था कि इंदिरा गांधी मोदी की तरह 8.5 करोड़ का जहाज अपने लिए खरीद पाती। उनको मालूम था कि उनको रहना तो अपने लोगों के बीच ही है, इसीलिए इंदिरा गांधी ने खुलेआम ये कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। ये बात इंदिरा गांधी की स्पीच का हिस्सा तो नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये बात कह डाली। इसके 24 घंटे के बाद यानी 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को यह खबर आ जाती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। देश में सन्नाटा पसर गया, लेकिन इस सन्नाटे के पहले 5 घंटे आखिर कैसे बीते, आज हम आपको उन 5 घंटों के बारे में बताएंगे। तो बात आज से 38 साल पुरानी है, जब पंजाब को पाकिस्तान की तरह खालिस्तान नाम का अलग देश बनाने की मांग चल रही थी। इसका नेतृत्व जरनैल सिंह भिंडरावाले कर रहा था। इसका पता इंदिरा गांधी को चल गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि अब देश का बंटवारा दोबारा नहीं हो सकता। जब मैंने बांग्लादेश के पाकिस्तानियों को उखाड़ फेंका तो पंजाब को खालिस्तान कैसे बनने दूंगी। भाई, पता किया गया कि कहाँ है आतंकी भिंडरावाला, उसे खोजा जाए और खोज करके उसे खत्म कर दिया जाए।
पता भी चल गया कि भिंडरावाला स्वर्ण मंदिर में छिपकर बैठा है। 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। भिंडरावाला सहित कईयों को मौतों के घाट उतार दिया गया। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्से को नुकसान हो गया, जिसकी वजह से सिख समुदाय का एक तबका इंदिरा गांधी से बहुत नाराज हो गया। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से खुफिया एजेंसीज को इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने के कई इनपुट्स मिलने लगे थे और इसी के चलते रॉक के पूर्व चीफ RN काव को इंदिरा गांधी का सुरक्षा सलाहकार भी बनाया गया था। और इसके ठीक बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते से बेअंत सिंह जैसे सिख गार्ड को हटा करके दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया था। दोस्तों, ये शंका पहले से हो रही थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख गार्ड उनको मार सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के ममत्व ने उनको मौत के एक पायदान और करीब लाकर खड़ा कर दिया। हुआ ये था कि इंदिरा गांधी को ये बात पता चल गई कि उनके सिख गार्डों को शक के आधार पर उनकी ड्यूटी से हटा दिया गया है। उन्होंने इसका विरोध किया। इंदिरा गांधी को ये लगता था कि उन्होंने तो देश को टूटने से बचाया है, अपने देश के नागरिकों से और खास तौर पर अपने गार्डों से उनको क्या खतरा हो सकता है। इंदिरा ने अपने सिख गार्ड को बहाल करने का आदेश दे दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह थी। न गर्मी थी न जाड़ा था, अच्छा मौसम था। एक सफदरगंज रोड पर बने प्रधानमंत्री कार्यालय में खूब सारे पेड़ थे, घास का मैदान था, सब चिड़िया चहचहा रही थी, अच्छी सी धूप खिली थी। आज का दिन इंदिरा गांधी के लिए काफी बिजी दिन था। इंदिरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक विदेशी डायरेक्टर पीटर उत्सिनोव एक अशोका रोड वाले प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका इंतजार कर रहे थे। आज की दोपहर में इंदिरा गांधी जी को पूर्व ब्रिटिश PM जेम्स केलॉन के साथ मुलाकात भी थी। उसके बाद राजकुमारी एनी के साथ उनके डिनर का प्रोग्राम था। इंदिरा गांधी ने भगवा रंग की साड़ी पहनी, मेकअप किया और ठीक सुबह 9 बजे अपने घर से पैदल ही अपने कार्यालय के लिए निकल पड़ी। इंदिरा गांधी के साथ छाता लेकर के कांस्टेबल नारायण सिंह चल रहे थे। उनके जस्ट पीछे उनके PA RK धवन और एक सहयोगी भी थे। आज डॉक्यूमेंट्री के लिए इंदिरा गांधी की बाइट भी होने वाली थी, इसीलिए वो बहुत तैयार होकर के जा रही थी। इंदिरा गांधी की जान को पहले से खतरा था, इसीलिए उनको एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी गई थी, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्हें बाइट देनी थी, इसीलिए उन्होंने आज वो जैकेट नहीं पहनी थी। लगभग 50 से 60 मीटर चलने के बाद एक अकबर रोड का भीतर वाला वो गेट आ गया जो इंदिरा गांधी के घर वाले प्लॉट को दफ्तर से जोड़ता था। इंदिरा गांधी ने अपने PM धवन से कहा कि आज बेअंत सिंह ने उनको पहले से ही नमस्ते नहीं कहा, वैसे तो वो दूर से ही सलामी ठोकता था। बेअंत इंदिरा गांधी का इतना करीबी था कि वो 9 साल से इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात था और कुछ दिन पहले ही इंदिरा गांधी के साथ लंदन गया था। इंदिरा ने खुद बेअंत सिंह को नमस्ते कहा और नमस्ते कहते ही सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी के पेट में गोली मार दी। बेअंत सिंह के पास पिस्टल थी और बगल में खड़े सतवंत सिंह के पास चेन गन। इंदिरा गांधी के पेट में गोली लगने के बाद इंदिरा गांधी बोली, बेअंत ये क्या कर रहे हो? पहली गोली के बाद 1 सेकंड का सन्नाटा रहा। उसके बाद बेअंत ने 4 और गोलियां इंदिरा गांधी की पेट में मार दी। बेअंत चिल्लाता है, गोली मारो सतवंत। सतवंत मशीन गन की 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। बेअंत सिंह की दूसरी तरफ खड़ा सिख गार्ड 22 साल का सतवंत अपनी स्टेन गन से सारी की सारी गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। इंदिरा गांधी के PA धवन स्टैच्यू बनकर खड़े रह जाते हैं। 20-25 सेकंड तक सन्नाटा पसरा रहता है और 20 सेकंड के बाद, क्योंकि गेट बीच में था, इंदिरा गांधी के घर और दफ्तर के बीच में उनको कोई खतरा नहीं था, इसलिए वहां कोई सुरक्षा कर्मी भी नहीं हुआ करता था। दूसरे सुरक्षा कर्मी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जब तक भागते हुए आए तब तक बेअंत और सतवंत ने अपनी बंदूकें नीचे गिरा दी और बेअंत ने कहा, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया, अब आपको जो करना है वो करिए। अब तक ITBP के जवान आ चुके थे। उन्होंने बेअंत और सतवंत सिंह को अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान रहस्यमय तरीके से बेअंत सिंह को गोली मार दी गई और उसके